हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लायंस पेरेंट्स के लिए होने वाली है जो लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर किस तरह की लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो सीपीसी पढ़ चुके हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो टॉपिक डिस्कस करूँगी बहुत ईजी तरीके से। ये टॉपिक है रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकेटा। ये दो टर्म हैं जिससे बच्चे अक्सर करके कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो रेस सब जुडिस है ये सीपीसी के सेक्शन 10 में दिया गया है और रेस जुडिकेटा वहीं सेक्शन 11 में दिया गया है। ये दोनों में पहले सिमिलर बातें क्या है? सिमिलर बातें ये हैं कि इन दोनों के लिए समान पक्षकार होने चाहिए, समान मुद्दे होने चाहिए, विवादक तथ्य सेम होना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। ठीक है। रेस सब जुडिस क्या है? रेस सब जुडिस ये कहता है कि यदि समान पक्षकार हैं और एक मुद्दे पर वो किसी न्यायालय में उनका मामला लंबित है, तो सेम मुद्दे पर सेम पक्षकार द्वारा किसी अन्य न्यायालय में मामला लंबित होने के दौरान दूसरा मामला संस्थित नहीं किया जा सकता। मतलब एक मामला अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब कोर्ट उस विवादक तथ्य का निर्धारण करने में सक्षम होनी चाहिए। अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है और एक पक्षकार एक जगह मामले का सुनवाई के लिए मामला लंबित है, तो सेम मैटर पे दूसरी कोर्ट में किसी दूसरे सक्षम न्यायालय में मामला नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये है रेस सब जुडिस। अब देखते हैं रेस जुडिकेटा क्या होती है। रेस जुडिकेटा में बस इतना अंतर होता है कि यहाँ पर एक मामला पूरी तरफ से जजमेंट हो चुका होता है, न्याय निर्णित हो चुका होता है। मतलब आप मान लीजिए एक दो पक्षकार हैं और एक मुद्दे को लेकर वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई केस चल रहा था और वो केस फाइनली न्याय निर्णित हो चुका है, तो उसी मुद्दे को लेकर दोबारा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट पे सेम विवादक तथ्य को लेकर सेम पक्षकारों द्वारा फिर से कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ बेसिक अंतर ये है कि रेस सब जुडिस में पहला वाला मामला न्यायालय में पेंडिंग होना चाहिए और रेस जुडिकेटा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक मामला पूर्ण रूप से न्याय निर्णित हो चुका होना चाहिए। तो बस ये दो बेसिक ही अंतर है कि इसमें एक में पेंडिंग होना चाहिए और दूसरे में फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। और दोनों के सिमिलर जो तथ्य हैं वही है कि सेम पक्षकार होनी चाहिए, सेम विवादक तथ्य होने चाहिए और कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ इसी तरीके से, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मेरे चैट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।